स्पीकर साहब ने उनको वादा किया, जहाँ भी पार्टी जी बोल रहे थे विधानसभा में पर सवाल उठना चाहिए था, उसमें जो लातेहार के विधायक हैं, हाँ प्रकाश राम, मैंने आधा दर्जन विधायकों से चर्चा किया है और ये सब मेरे शिष्य हैं। मैंने उनको कहा कि कोई भी कसर मत छोड़ो, इन लोगों की बातें होनी चाहिए किसी न किसी तरीके से, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल रही। लेकिन मैं पत्रकारों से भी कहना कहूँगा, मैंने उसने भी कहा था कि आपके कलम में बहुत ताकत है, आप अपने कलम की ताकत को पहचानिए और इस प्रकार से हम कोई सरकार को चैलेंज करना नहीं चाहते, उनकी संस्कृति को गिराना चाहते हैं। ये ठीक है कि मैंने डायरेक्ट की हुई सच बात नहीं की है, लेकिन स्पीकर से की है, विधायकों से की है, वहाँ लोग सारा समर्थन करने के लिए तैयार हैं और मैं समझता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी, घबराइए मत। हमको तो आप लोगों ने राय कहा था, अभी आप लोग यज्ञ भी कह रहे हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं थी, लेकिन हमको आप लोग कहा कि हम लोग पैदल चल के रांची जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा था कि आप लोग चलिए और कहीं पर जब खाना आपको बनाएगा तो हम भी खाने के लिए पहुँच जाएंगे। लेकिन इसको पहले यज्ञ कर दिया आपने। अब यज्ञ भी भारत की संस्कृति में बहुत ताकतवर माना जाता है। जब जैसे वो दशरथ जी के बच्चे के पैदा होने से यज्ञ करवाया गया, भगवान राम पैदा हो गए, यज्ञ में कितनी ताकत है इसका तो बखान किया नहीं जा सकता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये कार्य भी आपको, मैं सरकार की आलोचना करना नहीं चाहता, छत्तीसगढ़ को हमारे साथ ही न्याय जिला प्रांत बना है, वहाँ लगभग कितना 2600 लोगों को इसी प्रकार के सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और लोगों की नौकरी चली गई। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे कर्मचारियों का कोई कसूर नहीं था, इसलिए अगली जो बहाली होगी उनको हम इस पर लेंगे। पर पूरा कार्यक्रम बन गया तो ये काम झारखंड की सरकार भी बहुत आराम से कर सकती है और मुझे पूरा विश्वास है ये होगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि उसी झारखंड के आंदोलन में मुख्यमंत्री जी के पिताजी भी हमारे साथ रहे। और ये फर्क ये था कि हम भाजपा की तरफ से अध्यक्ष रूप से कहते थे कि हम केवल दक्षिण बिहार को झारखंड बनाना चाहते हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी पिताजी कहते थे कि नहीं, हम बृहद झारखंड बनाएंगे, जिसमें बंगाल का, जिसमें उड़ीसा का, जिसमें मध्य प्रदेश के जिले भी होंगे। तो हमने कहा था कि आपका रास्ता वो है, हमारा रास्ता ये है और हम रास्ता से मंदिर तक पहुँच गए। अगर ये झारखंड नहीं बन पाता, अगर वो आगे रहे, ये सब बातें ने अपनी फुर्सत में लिखी है। इसलिए मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि इसी झारखंड के आंदोलन से ही मुख्यमंत्री जी पैदा हुए हैं, उनके पिताजी साथ थे, इसलिए ये दर्द उनको भी होगा। मैं नहीं समझता कि वो नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन जो आपने पद यात्रा का निर्णय किया है उसको टालिए मत। ये मैं सही कह रहा हूँ, एक तो सबका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कितना 100 कितना किलोमीटर है, 165 किलोमीटर, ज़्यादा एक हफ्ता लगेगा, जरूर 4-5 दिन आप ये बताइए। और जब कहीं रात्रि विश्राम हो और उसमें आप लोग भोजन वगैरह बनाएं, अगर क्या कहते हैं उसको लिट्टी, अगर लिट्टी चोखा बने तो मैं भी खाने की जरूर पहुँचूँगा। आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, भगवान करे ये यज्ञ आपका कारगर हो और सबके सरकार के काम भी होते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि छुट्टी है दुनिया छुपाने वाला, सब आपका काम होगा। लेकिन आप एक वक्त से तो मैं तो यश लेना नहीं चाहता, मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ
कि 11-12 साल आदमी सबके राजनीति पड़े हो जाए और फिर आप जहाँ मुझे बुलाते हैं और क्या नाम कहते हैं मंत्री जो है वित्त मंत्री जी, वो हम पर नाराज थे। नाराज इसलिए थे कि मैंने जो अपना डिग्री लिखी है उसमें मैंने उनका टिप्पणी किया जिससे उनको अच्छा नहीं लगा और वो हम पर काफी नाराज थे। तो मैंने कहा कि नहीं, जब हम पर कोई दिन मेरे घर पर खुद आ गए थे, मैंने कहा कि आपका बड़प्पन है, इसलिए आप भी भूल जाइए। पुस्तक लिखते समय मेरे दोस्त की कलम से लिखा गया हो तो वो बात अपने अपने जगह है, लेकिन आपको इस काम में मदद चाहिए और उन्होंने मौका दिया है जो खुद पर लगा हुआ हो, इसलिए वो ताकत भी मैं समझता हूँ आपके साथ है। इस मंत्री की बहुत ताकत होती है। अगर आप देखें केंद्र में तो केंद्र में प्रधानमंत्री के बाद डिफेंस मिनिस्टर और वित्त मंत्री, यही 2-3 मंत्री होते हैं जो मेन मंत्री पद के मेंबर होते हैं। इसलिए वो भी कोशिश करें कि हम पद का पूरा उपयोग करें, नहीं तो जनता बाद में पूछेगी। मुझे पूरा विश्वास है और मैंने आपके सामने 2 बार उनसे बात की है। मैंने अपना ये कोई नहीं काम निकाली नहीं, अगर आपका काम हो तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। तो आपके सामने मैंने उनसे बातचीत की, इसलिए मैं ज़्यादा पूछना नहीं चाहता। आप बीच में आपका यज्ञ भी हो गया, तो यज्ञ तो जब लिखा है कई कवियों में कि यज्ञ जब होता है तो उसका फल जरूर मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपका यज्ञ भी फल देगा और बाकी के साथी जो करता है ये काफ़ी आंदोलनकारी है। मैं भी सोचता है कभी पीछे रहेंगे, इसलिए मेरी साथ है और सबसे शुभकामनाएं हैं। आपका मकसद पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।